हम लोग हाइड्रोकार्बन की पीवाईक्यू सॉल्व करने वाले हैं बच्चों। इसकी रिकॉर्डिंग जो है आई विल अपलोड ऑन यूट्यूब, है ना? तो आप वहां से ले सकते हो। मतलब इस चैनल पे मैं डालता हूँ, तो आप वहां से ले सकते हो। ट्राई आउट दिस क्वेश्चन बेटा, हाइड्रोकार्बन की पीवाईक्यूज। आपको ओनली एक्स नहीं निकालना बेटा, एक्स और वाई दोनों निकाल, मतलब पूरा हर एक चीज निकालनी है इसकी। चैट बॉक्स में तो खैर आंसर कैसे निकालोगे? अ, अच्छा, एक्स के लिए तो ऑप्शन हैं। ठीक है, पहले एक्स निकाल लो बेटा, फिर वाई की ऑप्शन दे देता हूँ आपको। पैराग्राफ वाला ही क्वेश्चन था ये। काफी सारे लोगों का फर्स्ट का आंसर आ गया है। सेकंड का ट्राई करो, फिर दोनों में एक साथ बताता हूँ।
चलो डिस्कस करें क्या बच्चों। देखो यहाँ पे C8H6 है, मतलब यहाँ पे DU कितना आ गया। 6। ये हो जाएगा। देखो एल्केन जो है वो कितना होगा, C8 18, मतलब 12। 12 मतलब 6, DU6 हो गया बेटा। DU6 हो गया, मतलब एक बेंजीन की रिंग तो बननी है यार। तो 4 DU तो यही हो गया। और ये लिनलार्स कैटलिस्ट है बेटा। दिस इज लिनलार्स कैटलिस्ट। तो लिनलार्स कैटलिस्ट है तो ये क्या हो जाएगा, ट्रिपल बॉन्ड जरूर आएगा, 2 कार्बन बचे हैं तो ट्रिपल बॉन्ड ऐसे ही आ सकता है। अब लिनलार्स कैटलिस्ट से जाने के बाद ये हो गया C8H6। उसके बाद यहाँ पे क्या आ जाएगा, यहाँ पे आ जाएगा CH डबल बॉन्ड CH2, है ना। इस तरीके से आ जाएगा। फिर B2S6H2O2 NaOH H2, भाई ये तो क्या होता है, एंटी मार्कोनिकोव अल्कोहल एडिशन है बेटा। कोई दिक्कत नहीं है, यहाँ पे क्या आ जाएगा CH2, ऐसे आ जाएगा HCH2OH। ऑल्दो यहाँ पे उतना फर्क पड़ेगा नहीं, कायरल वगैरह कुछ है नहीं। तो मेरे पास ये तो आ गया भाई X। तो सी ऑप्शन आ जाएगा इसमें। कितना इजी। अब देखो ट्रिपल बॉन्ड का हम दूसरा रिएक्शन पे जाते हैं, हाइड्रेशन। हाइड्रेशन जो है ट्रिपल बॉन्ड का क्या होता है, मैं बताता हूँ। ट्रिपल बॉन्ड का कीटोन बनता है बेटा, यहाँ बीच में आता है सी डबल बॉन्ड। हाइड्रेशन रिएक्शन बेटा बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत बार जेई ने पूछी है। ठीक है। एल्काइन के हाइड्रेशन से पता नहीं क्या है, जेई को बहुत लगाव है, बहुत बार पूछा गया। फिर ETMGBr जो है, ये प्लस है बेटा, ये माइनस है, ये अटैक करेगा, ये ऊपर जाएगा। ये न्यूक्लियोफिलिक अटैक होता है बेटा, PH PO- ऐसा आएगा। फिर H+ सॉरी, H आ जाएगा, अल्कोहल बन जाएगा, CH3। और H+ और हीट है तो यहाँ पे E1 हो गया बेटा, डिहाइड्रेशन ऑफ अल्कोहल, तो ये आ जाएगा PH3। यहाँ पे PH, कुछ ऐसा आ जाएगा बेटा। ये है क्या, डी आ जाएगा देखो। समझ में आया कि नहीं आया। देखो किसी को डाउट है तो बेटा जस्ट रेज योर हैंड। किसी को कोई डाउट है तो रेज योर हैंड बच्चों। अच्छा क्वेश्चन था, डिफिकल्ट नहीं था बस। सर, हाँ बेटा बोलो। ज्यादा एसिडिक एच CH3 वाला होगा क्या? आप बेटा कौन से कंपाउंड की बात कर रहे हो, क्या? कौन से कंपाउंड की बात कर रहे हो। वो सेकंड क्वेश्चन में जब आप एच निकाल रहे हो एलिमिनेशन के वक्त, हाँ तो उसमें। बेटा वो तो एल्कीन की स्टेबिलिटी सिटजी रूल से देख रहे हो ना, वो तो ये वाला एच जा रहा है ना। ये तो एल्कीन की स्टेबिलिटी से है, देखो बेटा एल्कीन सबसे ज्यादा स्टेबल यहीं अब पे। हम्म एसिडिक एच का कोई लेना देना नहीं है। ये अलग करो।
ये मल्टीपल करेक्ट है बेटा, दिस इज मल्टीपल करेक्ट। चैट बॉक्स में आंसर लिखते जाना, एक साथ डिस्कस करेंगे हम ये क्वेश्चन। देखो फर्स्ट टू कर लेते हैं बेटा। देखो टोटल स्टीरियो आइसोमर्स दैट कैन एग्जिस्ट फॉर एम, यहाँ पे देख रहे हो आप ये वाला क्या है, कायरल है बेटा। मतलब इसका एक मिरर इमेज और बनेगा बेटा। तो मिरर इमेज और ये डी प्लस एल दो ही आइसोमर पॉसिबल है बेटा इस पे। ठीक है, तो इसका आंसर टू आ जाएगा।
प्रोड्यूस प्रोपेन एज ए मेजर प्रोडक्ट। देखो यहाँ पे तो ZnBr2 निकलेगा, मेरे पास बनेगा CH3CH डबल बॉन्ड CH, तो ये रिएक्शन बताई गई होगी। ये क्या है, डीकार्बोक्सिलेशन, CO2 उड़ जाता है, यहाँ पे क्या आ जाता है, H आ जाता है, तो यहाँ पे प्रोपेन आ जाएगा। Zn डाइल्यूट HCl ये क्या कर देता है, रिड्यूस कर देता है, यहाँ पे भी क्या आ जाएगा, प्रोपेन आ जाएगा बेटा। और फिर मेरे पास यहाँ पे क्या आ जाएगा, ये तो यार डॉट आता है, मतलब ये ऑलवेज इलेक्ट्रोलिसिस है, ये ऐसे आ जाएगा डॉट, प्लस हेक्सेन बन जाएगा यार इसका तो। ठीक है, बी और सी आ जाएगा, ये दोनों करो। चलो, देखो ये वाला तो बहुत इजी है, फर्स्ट वाला। इसमें देखो यहाँ पे ट्रांस है बेटा,
और BR2 का एडिशन एंटी होता है। यहाँ पे हम एक ट्रिक लगाते हैं, TAE, ई फॉर एरिथ्रो। यहाँ पे हम क्या करते हैं, जो ट्रांस वाली पोजीशन पे जो है उनको हम ऐसे रखते हैं, या उनके लिए जिनको ट्रिक नहीं पता हो उनके लिए उनको यहाँ रखते हैं, और जो आ रहा है BR आ रहा है उसको हम सेम साइड रखते हैं। क्यों? क्योंकि वो एरिथ्रो है बेटा। तो ये ऐसे आएगा बेटा। तो यहाँ पे एक तो ये बनेगा और एक ये बनेगा। तो ये दोनों आपस में क्या बनेंगे? मीजो बनेंगे। ठीक है। दूसरा है बेटा, ये सिस वाला है, तो CAT, कैट आएगा। यहाँ पे 3O आएगा। तो इसमें वो जो है वो कैसा आएगा, वो ऐसा आएगा। BR देखो, बहुत ही इजी क्वेश्चन पूछा था, एडवांस नहीं है। और इसका मिरर इमेज ये आ जाएगा BR H, ठीक है। और ये O है, और ये क्या हो जाएगा, P है। ये दोनों आपस में क्या है, देखो मैं रिलेशन बता देता हूँ। M and N, ये दोनों आपस में क्या है, आइडेंटिकल हैं, क्योंकि मीजो है इसलिए। O and P जो है आपस में इनेंशियोमर है बेटा। हाँ, M and O जो कंपेयर करेंगे वो क्या हो जाएंगे, डायस्टीरियोमर हो जाएंगे बेटा। कोई रिलेशन नहीं है उनमें। और N and P जो है ना वो भी डायस्टीरियोमर हो जाएंगे। ये सही है बेटा, बी वाला। और ब्रोमिनेशन जो है वो ट्रांस एडिशन होता है, मतलब एंटी एडिशन की बात कर रहा हूँ। इसकी बात करते हैं। यहाँ पे देखो दो ट्रिपल बॉन्ड हैं, ये बर्च रिडक्शन। देखो बर्च रिडक्शन बहुत इंपॉर्टेंट है बच्चों, बहुत बार पूछा गया है जी। तो बर्च रिडक्शन जो है टर्मिनल एल्काइन को कुछ नहीं करता बेटा, वो करता है बस इसको करता है। तो ये ऐसे आएगा, ऐसे, ऐसे। और ये क्या करता है, ये ट्रांस में कन्वर्ट कर देता है। तो ये कैसे करेगा, ये ऐसे करेगा। एक, दो, तीन, चार बार, एक, दो, तीन, चार, ऐसे हो जाएगा। और ये हो जाएगा ऐसे। वो मान लो, उधर एसिड बेस भी होगा ना? एसिड बेस नहीं होगा बेटा। नहीं, वो टर्मिनल वाले थे। अबे एसिड बेस कैसे होगा यार, वापस एच ले लेगा। एज इट इज रहेगा, उसको कुछ नहीं होता। पर वो Na+ जाएगा ना उधर, Na-2 की वजह से। हाँ वही। बेटा एन, NaH2 स्ट्रॉन्ग बेस है। अरे सुनो तो सही यार भाई। ले लेगा फिर, लिक्विड NH3 भी तो है, उससे एच ले लेगा वो। लिक्विड NH3 से एच ले लेगा तो वापस सेम ही बात हो जाएगी। कुछ नया नहीं बनेगा वहां पे। जस्ट बेस रहता, कोई सॉल्वेंट नहीं रहता, तब अपन बोल सकते थे। सर ये क्वेश्चन PDF लाइक बाद में भी एक्सेसिबल होगा क्या हमारे को? क्वेश्चन PDF मतलब मैं PDF भेज दूंगा यार, अब ये अलग से तो क्वेश्चन नहीं मिल पाएंगे आपको, सॉल्यूशन के साथ ही मिलेंगे आपको। हाँ मतलब यही जो आप लिख रहे हो सब कुछ, हाँ। ओके। हाँ हाँ, मैंने आपको लिंक भेजा ना टेलीग्राम का बेटा। तो मतलब वो जो फोल्डर, ड्राइव फोल्डर में आप डाल दोगे? बेटा ड्राई फोल्डर ये सब मुझे नहीं पता यार, मैं टेलीग्राम मैं कभी ऐसे लेता नहीं हूँ ट्यूटोरियल्स, तो मुझे आइडिया नहीं है कैसे क्या होता है। मेरा एक चैनल है बेटा, उस चैनल पे सारी चीजें डाल देता हूँ। ओके। मैंने आपको भेज दिया है चैट बॉक्स में। अब वहां पे आपको सारे वीडियो लेक्चर सब कुछ मिल जाएगा बेटा। अच्छा। तो इसीलिए मैं कुछ अलग से नहीं रखता। थैंक यू सर। ट्यूटोरियल के लिए आपको कोई इंस्ट्रक्शंस आए थे क्या? आपकी ट्यूटोरियल बीच में बंद हो गई थी ना बेटा? हाँ यस सर। तो कुछ एक्सप्लेनेशन आया था कि ये पढ़ाना है या फिर ये पढ़ाना है, ऐसा कुछ? नहीं सर, हमें लाइक ऐसा कुछ बताया नहीं कि क्या पढ़ाने वाले ट्यूटोरियल्स में।
ठीक है, फिर तो रिवीजन ही है, मुझे लगा कुछ और तो नहीं है, क्योंकि रिवीजन के लिए ही है। चलो एक बहुत ही अच्छा क्वेश्चन अपन करते हैं एडवांस का। ये कुछ 10 साल पहले आया था ये। इसमें आप एक्स और वाई निकालो बेटा। बेटा इसकी ऑप्शंस नहीं दिए हैं, आप खुद से ही आ जाए कंपाउंड, तो आप बता देना कि आ गया है।
चलो एक बार ये पहला वाला कर लेते हैं अपन। NaNH2 एक्सेस में है, देखो ये बेस है, ये भी एसिडिक हाइड्रोजन है, ये भी एसिडिक हाइड्रोजन। दोनों एसिडिक हाइड्रोजन हैं, तो मेरे पास क्या बनाएंगे, मैं इसको O-, ये ऐसे ऐसे बनेगा। ठीक है। फिर ये फर्स्ट इक्विवेलेंट है बेटा। तो यहाँ पे किसकी बेसिसिटी ज्यादा होगी, मतलब किसकी न्यूक्लियोफिलिसिटी ज्यादा होगी, जो कम इलेक्ट्रोनेगेटिव है। अराउंड कार्बन sp जो है, उसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी अराउंड 2.9 के आसपास होती है, और ऑक्सीजन की 3.5 होती है। तो ये जाएगा बेटा पहले अटैक करने के लिए, तो ये जाएगा और ये आएगा, मेरे पास बनेगा O-। यहाँ पे क्या आ जाएगा, एक CH3 ऐसे आ जाएगा, समथिंग लाइक दिस विल बी देयर। उसके बाद क्या बेटा, CH3 आई है, अब कोई ऑप्शन बचा नहीं, ये अटैक करेगा, आई को निकालेगा। मेरे पास बनेगा O CH3, ये ऐसे, ये ऐसे, ऐसे कुछ हो जाएगा। फिर उसके बाद लिनलार्ड कैटलिस्ट है, जो वो इसको क्या कर देगा, सिस में कन्वर्ट कर देगा। तो मैं O CH3 ऐसे, मतलब थोड़ा अजीब सा तो बन गया है, थोड़ा अच्छे से ये बनेगा बेटा, इस कार्बन और इस कार्बन को अपने को C डबल बॉन्ड C देना। एक H ऊपर, एक H नीचे। यहाँ पे क्या आएगा, एक कार्बन, ये वाला, फिर एक और कार्बन है, फिर OCH3 है। ठीक है। एच एच तो लगा लेना बच्चों। फिर यहाँ पे क्या है, एक कार्बन CH2, ऐसे। एक्स बेटा आपका ये आएगा। कोई डाउट है क्या बच्चों को, कितने लोगों का सही आया, रिव्यू रहा। वेरी गुड आर्यन, वेरी गुड आदित्य, निष्का। चलो नेक्स्ट जाते हैं बच्चों, तो यहाँ पे क्या है, ये ऐसे ही कर देते हैं, ज्यादा सही रहता है। एच NaNH2 के दो इक्विवेलेंट हैं, बट अभी तो एक ही एसिडिक एच है, तो एक ही यूज होगा। मेरे पास बन जाएगा ऐसे कुछ C ट्रिपल 1 C। फिर आप क्या करोगे, आप इसको Br जिस कार्बन पे अटैच है उस पे अटैक कराओगे, Br को निकाल दोगे, SN2 टाइप का अटैक हो रहा है। मेरे पास बनेगा ऐसे C ट्रिपल 1 C, फिर C और फिर OH। अभी क्या एसिडिक एच आ गया है, तो एक और NH2 का इक्विवेलेंट बचा हुआ, वो इसको लेके जाएगा। मेरे पास बचेगा कुछ इस तरीके से O-। उसके बाद इन्होंने H3O+ किया हुआ है, मेरे पास कुछ ऐसे बनेगा OH। फिर इसके बाद इन्होंने H2PDC किया है, जो ट्रिपल बॉन्ड को उड़ा देगा। तो मतलब ये बनाएगा मेरे पास 1 2 3 4 5 6 7 कार्बन, 1 2 3 4 5 6 7, और यहाँ पे OH। और फिर उसके बाद CrO3 जो है वो क्या कर देगा बेटा, वो इसको ऑक्सीडाइज कर देगा, ऐसा आएगा बेटा। फिर CrO3 साइक्लाइज नहीं कर सकता क्या? नहीं बेटा, ये ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, आपने रिसेंटली चैप्टर में पढ़ा होगा ऑक्सीडाइजिंग एजेंट्स, मतलब ऑक्सीडेशन रिडक्शन में पढ़ा होगा आपने इसको। कोई डाउट हो तो बच्चों पूछ लेना।
यस सर। ऑल राइट। ये वाला करो बेटा, PQRS फाइंड आउट करो। ये हो जाए तो बेटा आप बता दो, चैट बॉक्स में लिख देना ये।
हो गया बच्चों। यस सर। देखो यहाँ पे बोला है फिनाइल अल्काइल ईथर है, तो पी हमारा जो है वो क्या है? फिनाइल अल्काइल ईथर। एच आई जो है क्लियरली ओ एच लेके आता है, फिनोल बनाता है हमारे पास। ये हमारा क्या बन गया? फिनोल एरोमेटिक कंपाउंड है, प्लस आर आई होगा, आर आई से कोई मतलब नहीं। और फिर आता है बेटा एक कोलबेज रिएक्शन है, जिससे कि क्या होता है बेटा? जिससे कि आपके पास सी ओ एच आता है। कहाँ पे? ऑर्थो पोजीशन पे। ठीक है। और फिर उसके बाद ये ओएसी का होल्ड ट्वाइस ये क्या बनाता है? एस्पिरिन बनाने का काम करता है। ओ एसिटाइलेशन हो गया बेटा यहाँ पे, लिखवाया भी जाता है क्लास में, बहुत इंपॉर्टेंट रिएक्शन है। इससे हमारा एस्पिरिन बनता है। सर मैकेनिज्म बताना। किसका मैकेनिज्म? वही ऊपर कौन वाले से में। पार्ट? अरे तो कौन सा सीक्वेंस? वो आपने जो बोला सेकंड वाला। आर टू एस वाला? हाँ। आर टू एस वाला तो सिंपल है यार। ये आपको क्लास में नहीं बताया गया? क्लास में बताया जाता है, इसलिए मैंने नहीं बताया। ये जो है ये अटैक करता है और इसको निकालता है। खत्म हो गया, इतना सही कुछ है नहीं ऐसे मैकेनिज्म। ये आपको एस एन टी एच टाइप है ये। बाकी ये क्लास में सिखाया जाता है, बहुत इंपॉर्टेंट रिएक्शन है। नेक्स्ट है बेटा ये वाला। देखो आपका क्लोरीन से डबल बॉन्ड बन रहा है, मतलब कोई बेस चाहिए हमको। E2 E1 टाइप की रिएक्शन हो रही है, और ये हमारा है बेस। ये वाला कर लिया गया, ये वाला क्वेश्चन। पी का 2 आ जाएगा, और फिर O माइनस जो है वो ET आ रहा है, तो डेफिनेटली ET Br के साथ SN2 रिएक्शन होगी बेटा। क्यू का 3 आएगा। फिर R जो है, R पे यहाँ पे OH आ रहा है, वो भी ज्यादा डिग्री वाला, ज्यादा डिग्री वाले पे OH आ रहा है, मतलब क्या होगा? ये होगा एंड मार्कोनिक ऑफ रूल। तो ये R का बना जाएगा। फिर S का तो ये आएगा, क्योंकि लोअर डिग्री पे OH आ रहा है, तो ये आ जाएगा हाइड्रोबोलेशन। S का आ जाएगा 4। इजी क्वेश्चन था ये वाला। ठीक है। कोई डाउट है बच्चों? चलो एक क्वेश्चन और करते हैं। ये वाला कर।
देखो, ऑप्शन से थोड़ा इजी हो जाएगा ऑब्वियसली, बट क्या आप ट्राई करो बिना ऑप्शंस के करने। ट्राई करो क्वेश्चन को पढ़ के फिगर आउट करने का चीज है। यार ये क्वेश्चन अभी मत करो यार, इसमें कुछ चीजें नहीं बताई है। मैं ये वाला मत करो यार, इसमें कुछ चीजें नहीं बताई। मैं कुछ क्वेश्चन दे रहा हूँ आपको, मैं एडवांस का ही है, बट मैं अलग से दे रहा हूँ।
यस सर। चलो देखो यहाँ पे, ये ए वाला जो है वो क्या हो जाएगा, ये E2 हो जाएगा बेटा। क्यूएच और एल्कोहलिक क्यूएच हो गया ना, ये तो E2 हो गया। KNO4 क्या करेगा, और देखो हीट भी दिया हुआ है, तो ये इसको इसमें कन्वर्ट कर लेगा डाइकार्बोनिलिक एसिड। इजी क्वेश्चन था ये, जेई नहीं पूछा था। और H2CrO4 बेटा क्रोमिक एसिड है। क्रोमिक एसिड जो है वो क्या होता है, स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होता है, जो कि 1 डिग्री अल्कोहल को किसमें कन्वर्ट कर देता है, इसमें कन्वर्ट कर देता है एसिड। ऐसा आएगा बेटा। ठीक है, ये करो।
हो गया सर। चलो करते हैं बच्चों। देखो ये वाला जो है फर्स्ट वाला, इसमें क्या है? देखो ये बल्कि बेस है बेटा। बल्कि बेस जो है एक स्ट्रॉन्ग बेस होता है। तो ये क्या करेगा, ओ माइनस इस एच को लेके जाएगा, ये यहाँ जाएगा और बी आर को निकालेगा। तो मतलब पी का मेरे पास एक तो एल्कोहल बनेगा, वन, और एक बनेगा एल्कीन। ठीक है। अभी ये क्या ईथर का एच एक्स के साथ रिएक्शन है, अपने रिएक्शन मैकेनिज्म में पढ़ा था ये। तो यहाँ पे आप देखोगे ओ सी एस थ्री एच बी आर, ये ऐसे टूटेगा। क्यों? क्योंकि यहाँ पे एस एन वन मैकेनिज्म होगा, ये प्लस आएगा यहाँ पे। और मतलब पहले तो ऑफ कोर्स ये एच प्लस लेके जाएगा, तो यहाँ पे बनेगा सी एस थ्री ओ एच, और फिर यहाँ पे बी आर का अटैक होगा लगे, तो मेरा टू आएगा बेटा। आर के लिए आर के लिए क्या हो जाएगा, ये जो है ना ये यहाँ अटैक करेगा एच, इस एच को लेके जाएगा, ये अच्छा बेस है। और ये इस यहाँ जाएगा, इसको निकाल देगा। आर का फोर हो जाएगा, एस का। तो यार ये तो ओ माइनस जो है यहाँ पे तो कुछ ऐसा एल्कीन वगैरह बन नहीं सकता है, बल्कि बेस है। ये अटैक करेगा, इसको निकाल देगा, क्योंकि एस एन टू ही हो सकता है इसमें, और क्या हो सकता है। ठीक है। तो मेरे पास क्या आ जाएगा, थ्री आ जाएगा। बोलो बच्चों, कोई डाउट है तो बताओ। नेक्स्ट। Alright.
बेटा आपको है ना सबके स्ट्रक्चर्स बनाने हैं, मतलब आप सबके स्ट्रक्चर बना दिए तो कम सही हो गया बेटा। ये इंटीजर में आया था, इसमें आर और एस के बारे में इंफॉर्मेशन पूछी थी। आपने अभी अभी एरोमेटिक कंपाउंड पढ़ा है, ये आप आराम से कर सकते हो। मैं थोड़ा पूरा तो सॉल्व नहीं कर रहा हूँ, मैं थोड़ा थोड़ा सॉल्व कर देता हूँ। जैसे 135 ट्रेस 4 नाइट्रोफिनाइल बेंजीन कैसे दिखेगा, ये बेंजीन है मेरा। बेंजीन के 135 पे एक और बेंजीन है, और उसके फोर्थ पोजीशन पे NO2 लगा हुआ है। जैसे यहाँ पे है, NO2 लगा है, NO2 लिखा है। ठीक है।
और फिर क्या किया है, उन कंप्लीट रिएक्शन विद एक्सेस ऑफ SnHCl में ये वाला बताया था, बेटा ये रिड्यूस कर देता है। तो ये रिड्यूस करके करता क्या है, NH2। NH2 में कन्वर्ट कर देता है। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, NH2 आ जाएगा बेटा। तो इसके बाद बोल रहा है कि एक्सेस ऑफ NaNO2 HCl। यार ये तो सिंपल है, ये तो इतना बड़ा कंपाउंड है। यहाँ पे क्या आ जाएगा, N2+। N2+ हो जाएगा बेटा, डाइजोनियम बन जाएगा हर जगह पे। हम्म। आप लोगों का हो गया या फिर मैं यहीं तक हिंट दे के रखूं? हो गया सर। हो गया, ठीक है। फिर इसके बाद क्या बोल रहा है, एक्सेस ऑफ H2। ठीक है, एक्सेस ऑफ H2 मतलब H2 जब डालते हैं तो वो क्या बन जाता है, वो फिनोल बन जाता है बेटा N2+ की जगह पे। हम्म। तो मेरे पास ये आएगा, N2+ था ना यहाँ पे, यहाँ पे क्या आ जाएगा, OH। OH, OH। और इसमें क्या था, ये तो क्या आ गया, R आ गया ना ये तो, नहीं दिस इज क्यू। और फिर R कैसे बनाना था, एक्सेस ऑफ फिनोल। फिनोल का एक्सेस डालोगे तो मेरे पास एजोडाई बन जाएगी, देखो कपलिंग। कपलिंग रिएक्शन हो जाएगी, और ये कैसे बनेगी। आप ध्यान से देखो, ये कपलिंग रिएक्शन हो रही है, N डबल बॉन्ड N OH, ऐसे आएगा, N डबल बॉन्ड N PH OH। मैं ऐसे लिख रहा हूँ बेटा यहाँ शॉर्टकट में, ऐसे पैरा पोजीशन पे है, लाइक दिस। ये क्या बनेगा बेटा, R बनेगा ऐसा, ऐसा आएगा बेटा ये अच्छा क्वेश्चन था ये। आप मोलर मास डिफरेंस देख सकते हो बेटा, आपको आ जाएगा, कंफर्मेशन के लिए देख सकते हो, बाकी यही आंसर आएगा इसका। सर आप एक बार पूरा क्वेश्चन दिखा सकते हो? हाँ सर। अच्छा क्वेश्चन था यार ये, मतलब ऐसे इतने बड़े बड़े स्ट्रक्चर वैसे आप देखो ना, तो डिफिकल्टी लेवल बहुत ज्यादा नहीं थी, बस कॉम्प्लिकेटेड स्ट्रक्चर की वजह से आप थोड़ा कंफ्यूज हो सकते हो इसमें।
सर एच हेटेरो एटम नहीं कंसिडर करते ना? नहीं नहीं नहीं, एच हेटेरो एटम कंसिडर नहीं करते। ऑक्सीजन सॉरी, इसमें नाइट्रोजन वगैरह, ऑक्सीजन, ये सब ही आएगा। यस इसमें यस। ब्रोमिनेशन भी था क्या? ये कुछ हाँ छूट तो नहीं एक गया? था। क्यू। ब्रोमिनेशन ऑफ क्यों नहीं? अरे यार, ये क्या गड़बड़ कर दी अपन ने। ये पी है, ये क्यों है? ये तो एस है बेटा यार, आपने बताया क्यों नहीं? दिस इज नथिंग बट एस। आपने क्यों को ब्रोमिनेशन करवाया बेटा, और वो भी एक्वस उसमें। तो ये क्या हो जाएगा बेटा? ब्रोमिनेशन इन एक्वस मीडियम। इसका ब्रोमिनेशन में क्या होता है बेटा? तीनों जगह पे, और दो और पैरा, सब पे जगह बी आर आता है, तो बी आर आएगा। बी आर, क्योंकि पैरा पोजीशन तो सबकी ब्लॉक्ड है। ऐसे आ जाएगा। अब इसको आप सॉल्व कर सकते हो बेटा। हेटेरो एटम देखो, छह तो बी आर हो गए, तीन ऑक्सीजन हो गए, नाइन हंसे आता। मतलब जो क्वेश्चन उसके अलावा जो पूछे गए थे वो बहुत इजी थे। अगर आपको स्ट्रक्चर पता है तो कुछ है ही नहीं था इसमें। वो वो बीच में आ सकता है क्या, बीच वाले बेंजीन पे? बी आर। नहीं नहीं बेटा, वहां पे क्यों आएंगे? उसके लिए फिर मोलर मास चेक करना पड़ेगा या फिर बस डायरेक्टली बोल सकते नहीं आएगा? डायरेक्टली बोल सकते हैं बेटा, इसमें कुछ ऐसा है नहीं, क्यों? कुछ अलग है। अरे बेटा, ओएच के रेस्पेक्ट में तो आएगा यार। बीच में क्यों आएगा बी आर टू एच टू? ना तो वो कोई लुइस एसिड है, ना कुछ और है। और देखना चाहो तो मूलर मास से आप कंफर्म कर सकते हो, वो बट नहीं, मैं लुइस बोल रहा एसिड था है वो ही जो नहीं। ऊपर का फिनाइल है उसका प्लसम लग रहा है और उसके ऑर्थो के रिस्पेक्ट में हर एक। इसका प्लस एम लग रहा है। अच्छा, आप बोल रहे हो कि फिनॉल है तो थोड़ा बहुत तो एक्टिवेटिंग होगा ही होगा। हम्म। बी आर टू एच टू, अरे वही मैं बता रहा हूँ, बी आर टू एच टू जो है वो फिनॉल के केस में वर्क करता है। अगर आप बेंजीन तो लगा रहे हो ना, या फिर बेंजीन सब्स्टिट्यूटेड है, तब भी आपको बी आर टू प्लस एफ ई बी आर थ्री डालना पड़ेगा। मतलब लुइस एसिड तो आपको यूज करना ही पड़ेगा बेटा। आप वाटर के साथ थोड़ी रिएक्शन करा सकते हो इन केस ऑफ सब्स्टिट्यूटेड बेंजीन अदर देन फिनॉल। फिनॉल और एमिलीन। और OH तो डायरेक्टली कनेक्टेड थोड़ी ना है, तो बेंजीन के साथ कनेक्टेड है। और इन मतलब आपको ऐसे डाउटफुल लग रहा है तो फिर आप मूलर मास चेक कर सकते हो। वो इवन इफ डायरेक्टली कनेक्टेड नहीं फिर भी प्लस एम डिस्टेंट डायरेक्ट डिस्टेंट डिपेंडेंट थोड़ी होता है। वो प्लस एम तो बीच में भी लगेगा ना, ओएच अगर उस साइड भी लगे तो भी रेजोनेंस करते 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 वो आ सकता है बीच वाले बेंजीन पे। जैसे मान लो हम क्या करते हैं, हमारा एच ओ बी आर जो है, ये ऐसे बनता है। मतलब बी आर टू प्लस एच टू प्रोड्यूसेस एच ओ बी आर प्लस एच बी आर। इसमें ओ माइनस जाता है, ये यहाँ जाएगा, यहाँ पे चलो मैं बिंदु बनाया था। ये यहाँ गया, ये यहाँ गया, और ये यहाँ गया। तो वो ऑर्थो ऑर्थो पे आ सकता है ओएच का प्लस। बट ये ऑलरेडी ये सब अपन ने बी आर अटैच कर दिया है, और उससे फर्क क्या पड़ेगा? चलो एक बार करके देखते हैं। ठीक है, यहाँ पे बी आर है, यहाँ पे बी आर। मैं क्या लगा दिया? मैंने बी आर लगा दिया यहाँ पे। ठीक है, फिर उसके बाद ये एच गया यहाँ पे, ये यहाँ पे, ये यहाँ पे, और ये यहाँ। तो उसने एच ले लिया। हम्म
हो तो सकता है। मूलर मास चेक करना पड़ेगा यार सच में। मूलर मास मुझे लगा यार, मूलर मास देने का रीजन क्या हो सकता है। मूलर मास डिफरेंस बिटवीन क्यू एंड आर। एक मिनट करो, क्यू का मूलर मास कितना है, किसने निकाला है क्या? बोलो। किसका सर? क्यू का मूलर मास निकाला क्या किसी ने? पी का 387 आ रहा है। पी का निकाल के क्या करेंगे भाई? उन्होंने दिया था पी और किसी और में फर्क, पी और एस में। ठीक है, बट अपने को क्यू और आर से मतलब है ना अभी तो। हाँ हाँ। डिफरेंस बिटवीन क्यू एंड आर इज 474। देखो ये अपन ऐसे निकाल लेते हैं ना, कितने बी आर आए हैं। 6 बी आर अपन ने लगाए हैं। एक बी आर का मास क्या होता है, 80 होता है। 80 इंटू टू 60 फाइव कितना हो फाइव गया, फाइव फोर आ एट्टी रही हो है। गया। 480 आ रहा है और 6 हाइड्रोजन गए हैं बेटा। ये 474 सही है बेटा, 474 डिफरेंस आ तो रहा है 6 बी आर की वजह से। ठीक है। तो आई गेस यहाँ पे रीजन जो है ना वो ये हो सकता है, क्राउडिंग वगैरह का रीजन हो सकता है कि बी आर नहीं रिप्लेस हो। ठीक है। बहुत ज्यादा क्राउडिंग हो जाएगी बेटा, अल्टीमेट क्राउडिंग हो जाएगी। हो गया बच्चों? चलो आगे बढ़ते हैं। बेटा ये न्यूमेरिकल क्वेश्चन आया था जेई में, ट्राई करो इसको।
देखो इसमें स्टोइशियोमेट्री जो है ना प्रॉपर यूज करनी पड़ेगी आपको। जैसे इन्होंने बोला है द एंटायर अमाउंट ऑफ द सॉल्ट रिएक्टेड विद वाई ग्राम ऑफ नाइट्रोबेंजीन। ये हमारा नाइट्रोबेंजीन है बेटा, ये है वाई ग्राम। प्लस यहाँ पे टिन है, यहाँ पे HCl है, ये है एक्स ग्राम। यहाँ पे हमारे पास क्या बनेगा, NH2 बनेगा बेटा। देखो टिन जो है वो क्या कर रहा है, इसको रिड्यूस कर रहा है, खुद क्या होगा, ऑक्सीडाइज होगा। ऑक्सीडाइज होगा किसमें, FnCl2 में। तो हाइड्रोजन का कुछ तो करना पड़ेगा। हाइड्रोजन क्या बनाएगा बेटा, पानी बनाएगा, क्योंकि यहाँ पे ऑक्सीजन है और हाइड्रोजन। ऑक्सीजन दो है तो ये दो बनेगा, मतलब चार हाइड्रोजन, मतलब ये चार बनेगा। SnCl4 होगा वो। अभी बैलेंस नहीं हुआ, रुको। दो हाइड्रोजन यहाँ पे भी तो गया NH2 पे, तो सिक्स आएगा बेटा। दो हाइड्रोजन यहाँ पे भी तो गया। दो Cl मतलब ये तीन हो जाएगा, ये तीन हो जाएगा, ऐसा है बेटा। SnCl2 प्लस HCl करते हैं ना, तो SnCl4 में जाता है। ये अलग रिएजेंट, डिफरेंट रिएजेंट है ये। तो यहाँ पे ऐसा आएगा बेटा स्टोइकियोमेट्री। आपको दिया क्या हुआ, अब HCl से फिर से रिएक्ट कराया तो मेरे पास बनेगा NH3 प्लस Cl माइनस सॉल्ट। इसका मास दिया 1.29 ग्राम, 1.29 ग्राम। क्वेश्चन तो थोड़ा सॉल्व करना पड़ेगा। इसमें फिर इसका क्या होगा, पूछा क्या है, एक्स इज, इसका मूल्य मास कितना आ जाएगा, C6H5 और 3 8 9 ये हो जाएगा 72 8 14 35.5। कितना आएगा ये, 129.5 आ रहा है। आपका भी यही आ रहा है क्या। यस सर। क्लोरीन का मास कितना दिया है, 35 दिया है बेटा। क्लोरीन का मास 35 दिया है, तो ये आई थिंक मैंने कैलकुलेशन इजी करने के लिए, तो इसके मोल्स कितने आ गए, 0.01 मोल। इसके मोल भी 0.01 मोल, और इसके मोल तीन, थ्री टाइम्स, 3 × 0.01, मतलब 0.03 मोल। मास कितना हो जाएगा, मोल इंटू मोलर मास, टिन का मोलर मास कितना है, 119। ये हो गया 257, 2.57 एग्जैक्ट आंसर बेटा आ रहा है। इसमें एग्जैक्ट आंसर ही पूछा था, न्यूमेरिकल वाला पार्ट है। डन सर। चलो ठीक, ये वाला करो।
हो गया क्या बच्चों? यस सर। देखो यहाँ पे पहला तो क्या बनेगा बेटा? ये बनेगा N2+। पी एच एन टी प्लस बनेगा। उसके बाद बीटा नेस्टॉल के साथ क्या होता है, ये पोजीशन पे आता है। ऊपर वाले अल्फा पे, हाँ। ऊपर वाले अल्फा पे आता है क्योंकि वो ज्यादा स्टेबल है वहां पे। ऐसा बनेगा ओ एच एन डबल बॉन्ड एन, ऐसा बनेगा। हमारे पास ये आएगा क्यों हमारा। पहले बताओ इसका समझ में आने की नहीं आया, इज देयर एनी डाउट? ठीक है। अब ये हमारा क्यों आ गया, हमारा पी का मास जो है दैट इज 19.3 ml है। डेंसिटी इसकी 1 ग्राम पर ml है, तो मास भी क्या हो जाएगा, 9.3 ग्राम। इसका मोलर मास निकालो। ये है C6H5NH2। ये हो जाएगा 72 कार्बन 7 प्लस नाइट्रोजन 14, 14 7 21 21 93 आ जाएगा। तो डिवाइड बाय 93, ये क्या आ जाएगा, 0.1 मोल आ गया बेटा। इसके 0.1 मोल है, तो इसका भी कितना होगा, 0.1 मोल, बट 75% इसका परसेंटेज यील्ड है। ये हो जाएगा अ, इसको 3/4 कर देते हैं। वो CH3COH का क्या किया हमने? बेटा ये जो है ना, ये एक स्पेसिफिक पीएच पे ही होगा, वीकली बेसिक मीडियम में होगा। इसलिए ऑरेंज रेड डाई बनती है ये। फिर ये कपलिंग रिएक्शन ही है ना? ये बेटा कपलिंग रिएक्शन। ये जो रिएक्शन होती नहीं, है पर पीएच। अगर बस पीएच ही मेंशन किया था तो फिर वो करते, पर अगर थर्ड स्टेप एज मेंशन किया मतलब वो रिएजेंट है ना कुछ। भाई बताने तो दो, तभी तो मैं चेक कर पाऊंगा ना। बताने से पहले तुम बोलने लगते हो। इसका जो पीएच मेंशन नहीं है बेटा यहाँ पे, बट ये रिएक्शन जो है पीएच वीकली बेसिक मीडियम में होती है। और वीकली बेसिक मीडियम होने की वजह से है ना, ये ऐसा आता है। ओ माई, ऐसा आता है बेटा। तो ये क्या होता है, ये वाली पोजीशन एक्टिवेट तो हो जाती है, फिर हमारे पास ऐसे बनता है ओ माइनस एन डबल बॉन्ड एन पी एच। और फिर उसके बाद जो ये जो एसिडिक मीडियम लिया है, इससे ये बन जाता है। इन्होंने पीएच मेंशन नहीं की, अज्यूमिंग दैट कि हमें ये पता होगा। ऐसा हो रहा है, समझ में आया अभी? जिसका भी डाउट था। यस सर। तो यहाँ पे क्यों जो है वो आया बेटा, 0.1 × 3/4, हमें क्या निकालना है, मास निकालना है। तो इसका मोलर मास कितना आया बेटा, सॉरी, इसका निकालना पड़ेगा। हम्म। कार्बन कितने हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, 10 और 6, 16। नाइट्रोजन 2 है, ऑक्सीजन 1 है, हाइड्रोजन कितने हैं, 1 2 3 4 5 6 7, 7 और 5 12, H12। तो हो जाएगा 16, 16 12 का कितना होता है, मतलब 16 to 12 कितना हो जाएगा, 192। ये हो जाएगा 28, ये हो जाएगा 16। एक बार देख लेना हाइड्रोजन मैंने सही काउंट किए हैं क्या यार, थोड़ा तो। ये हो जाएगा 248 हो जाएगा, इंटू 248। 248 कितना हो जाएगा, 62। 62 × 3 क्या हो जाएगा, 18 हो जाएगा। 18.6 हो जाएगा। इतना मास है, एग्जैक्ट आंसर बेटा 18.6।
तो जो थर्ड स्टेप है उसमें क्या किया फिर से बता सकते हो? बेटा आपका जो ये जो बीटा नेफ्टॉल है ना, ये बीटा नेफ्टॉल वीकली बेसिक मीडियम में आपका इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन देता है। तो यहाँ पे पीएच मेंशन नहीं है, बट वो पीएच वीकली बेसिक मीडियम की होती है, तो ओ माइनस होता है बेटा, फिनॉक्साइड आयन होता है लाइक दिस। तो हाँ सर। इसकी वजह से मतलब ये लास्ट में एसिडिक वर्कअप दिया है, इसको बोलते हैं बेटा एसिडिक वर्कअप। समझ रहे हैं? ओके। तो मतलब सर हमें बताया था कि इफ देयर फिनॉल टाइप का ग्रुप है जैसे इसमें है, तो वो रिएक्शन ऑटोमेटिकली बोला था कि इट हैपेंस ओनली एट पीएच, मतलब बेसिक मीडियम में होता है, माइल्डली बेसिक मीडियम में। हम्म। सो मतलब आई स्टिल एंड अंडरस्टैंड कि ये जो पेरोक्सी एसिड है, मीन उसका सिग्निफिकेंस क्या है? तो परऑक्सी एसिड कहाँ है ये? CH3CO2H। इज दिस परऑक्सी इट्स एसिड? नॉट अ पेरोक्सी एसिड, दिस इज नॉर्मल एसिडिक एसिड। नॉर्मल एसिड एसिड मैं बस। हाँ सर समझो, एसिड बेस हो रहा है। यस। अच्छा, साइनाइड का हाइड्रोलिसिस आपको पता है क्या क्या होता है? यस सर। साइनाइड के हाइड्रोलिसिस से क्या बनता है? COH। यूएच बनता है। मैं एक बार लिखा भी देता हूँ, मुझे लगता है कुछ पैचेज में नहीं हुआ। सारे जी एडवांस ही है बेटा। मैं आपको ये बता देता हूँ, जैसे आपका आरसी है ना बेटा, और आप उसको हाइड्रोलिसिस करा रहे हो कंप्लीटली, तो बनता है RCOOH। ये एक इंफॉर्मेशन मुझे देनी थी बाई चांस, क्योंकि ये अभी पढ़ाते नहीं है कुछ कुछ जगह से, मतलब मैंने भी अपने बैच में नहीं पढ़ा है। ये हम नाइट्रोजन वाली उसमें पढ़ाते हैं, बट एक छोटी सी इंफॉर्मेशन है तो लिख लो। डन सर। चलो देखते हैं उससे। तो Br2 एक्सेस में है तो यार ये तो कुछ भी नहीं है यार, NH2 के ऑर्धो मेटा पैरा, सॉरी ऑर्धो पैरा पे आ जाता है। Br, Br, उसके बाद NaNO2 प्लस HCl। तो मेरे पास बनेगा N2 प्लस Br, Br। 10 मिनट रिएक्शन करा दी, उसके बाद CuCl प्लस KCl। मेरे पास यहाँ पे आ जाएगा Cn, Br, Br, H3O प्लस और हीट है बेटा, तो ये Cn का क्या हो जाएगा, COH हो जाएगा। फिर SOCl2 क्या कर देगा बेटा? SOCl2 इसको OH COCl हटा कर के देगा। CH। तो वह इजी था वैसे, बट काफी सारी चीजें थी इसलिए आ गया।
आपने रिसेंटली पढ़ा है तो आपको याद है, तो अच्छी चीज है। नहीं तो एग्जाम में थोड़ा भूल जाते हैं बच्चे। चल, मतलब ये जो लिखवा रहा हूँ ना, एक ही क्वेश्चन का पार्ट बेटा ये। डन से। कितने लोगों ने कर लिया ये? रिव्यू है। किसने तो बोला था डन। अरे चलो, इसमें क्या ना, पहला वाला पार्ट जो है ओलियम डालते हैं। ओलियम डालते हैं तो SO3H आता है। और फिर उसके बाद हम इसमें NaOH और हीट करते हैं, वो एसिडिक H को उड़ा ले जाता है, लाइक दिस। SO3 प्लस, फिर हम इसे H+ देते हैं तो SO3 को उड़ा देता है। मेरे पास ऐसे आ गया। फिर उसके बाद क्या दे रहा है? वैसे बेसिक हाइड्रोलिसिस से SO3H भी उड़ जाता है। SO3H के लिए हमें डाइल्यूट H+O4 डालना पड़ता है। हम्म, नहीं नहीं, एनीमे तो एक हीट दिया हुआ है। हम्म, सर वो हीट क्यों किया है? दैट्स समथिंग व्हिच आई डिडंट। यहाँ पे OH आएगा। मतलब ये तो वैसे भी क्या होता है, लिविंग ग्रुप होता है ना। वो तो लीविंग ग्रुप को निकालने के लिए H+ लगेगा ना पहले। जैसे अपन ने इसको ये किया, S डबल बॉन्ड O, ये यहाँ है। OH और हीट दिया हुआ है। हम एसिडिक हाइड्रोलिसिस से हम SO3H का निकलना समझाते हैं। बट यहाँ पे हीट दिया है, हीट
का क्या मतलब है कि OH माइनस यहाँ पे सब्स्टिट्यूशन वाला प्रोडक्ट तो नहीं बना रहा है? यस सर, वही होगा। वही होना चाहिए, मतलब इट मेक्स सेंस हियर। और तो यहाँ पे कोई पॉसिबिलिटी दिख नहीं रही है बेटा, क्योंकि ये हीट भी दिया हुआ है और हम जबरदस्ती बेसिकली क्या कर रहे हैं, इसको हटा रहे हैं, इसको निकाल रहे हैं। और OH यहाँ पे आ रहा है, फिनोल बेसिक मीडियम है। तो क्या होगा, ये इस H को ले जाएगा, मेरे पास क्या बनाएगा, मेरे पास बनाएगा O माइनस। और फिर क्या करेगा, वो H प्लस को ले लेगा, मेरे पास बनेगा OH। फिर Br2 CS2 से क्या हो जाएगा, वो और दो पेटा मतलब पैरा वाला जो है मेजर बनेगा OH Br। ठीक है, ऐसा आएगा, बताइए। सर, बोलो। ये Br2 in CS2, इट्स टाइप ऑफ लाइक Br2 in CCl4 ना, तो फिर वो वैसा नहीं करेगा कि डबल बॉन्ड पे अटैक कर दिया Br Br। क्या? अरे नहीं, तो OH की एक्टिविटी ज्यादा होती है ना, तो उसके लिए आपको लोइक एसिड की जरूरत नहीं होती है यहाँ पे। किसके लिए ल्यूइस एसिड की गरज नहीं है? OH अगर है, जैसे हाँ। Br2 CS2 है, नॉर्मल बेंजीन में नहीं अटैक होता है। बट OH के केस में एक्टिविटी ज्यादा है, तो बहुत अच्छे इलेक्ट्रोफाइल की जरूरत नहीं है। तो Br यहाँ पे क्या है, वीक इलेक्ट्रोफाइल है, तो वीक इलेक्ट्रोफाइल में भी काम हो जाता है। नहीं ठीक है, ये हो सकता है, पर मैं पूछ रहा था कि एक डबल बॉन्ड पे अगर मतलब वो ऐसा मैकेनिज्म रहता था ना, मतलब ऐसा अरे सूडो। बट वो, अरे डबल बॉन्ड की बात अलग है यार, यहाँ पे अपन बात कर रहे हैं आपका बेंजीन जो कि एरोमेटिक है, वो ऐसे डबल बॉन्ड पे थोड़ी अटैक होने देगा जैसे नॉर्मल एल्कीन पे होता है। काफी स्टेबल है बेटा, वहां पे ऐसे एल्कीन जैसा अटैक पॉसिबल नहीं है। तो फिर CS2 का पॉइंट क्या था? मतलब एक तरीके से नॉन पोलर सॉल्वेंट लिया है बेटा यहाँ पे। और मतलब Br2 भी क्या है, नॉन पोलर ही है। नॉन पोलर को नॉन पोलर सॉल्वेंट में सॉलिबिलिटी मिल रही है, तो रिएक्शन जो है वहां पे स्मूथली जा रही है आगे। ओके। कोई ना कोई तो सॉल्वेंट लेंगे ना उसको रिएक्शन को कराने के लिए। सर हमें तो पढ़ा था कि कुछ स्ट्रांगली एक्टिवेटिंग ग्रुप्स हम CS2 या CO2 या H2O और या फिर एनी ए प्रोटेक्ट सॉल्वेंट ले सकते हैं ES करने के लिए। हाँ हाँ, वही मैंने बताया अभी या कि हमें जरूरत नहीं है कोई लुइस एसिड की यहाँ पे, बिकॉज वी हैव स्ट्रांगली एक्टिवेटिंग ग्रुप। सर अगर प्रोटेक्ट सॉल्वेंट यूज किया तो फिर पॉली सब्स्टिट्यूशन होगा ना? यस बेटा। ऑल राइट बच्चों, आज का सेशन कैसा लगा बच्चों आपको? काफी अच्छे क्वेश्चन हमने डिस्कस किए बच्चों। सर वो पॉली सब्स्टिट्यूशन क्या है, वो बता सकते हो क्या? अरे Br2 + H2O भाई, तीनों जगह पे Br आ जाएगा। अच्छा। ठीक है बच्चों, इसकी PDF बेटा मैं उस टेलीग्राम चैनल पे डाल दूंगा आपको। और इसका जो YouTube वीडियो लिंक है वो भी मैं वहां पे डाल दूंगा, आप वहां से ले सकते हो बच्चों। ठीक है, चलो, बाय एवरीवन।